Students, let's start the topic. What is the relationship between Kp and Kc? Suppose there is a reaction in which A moles of A reacts with B moles of B to form C moles of C and D moles of D in a reversible manner. कंसिडर करें कि ये गैस फेज रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. अब Kc क्या है? K इज फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और C शो करता है कॉन्सेंट्रेशन को. सो Kc इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन और इसको इस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं कि Kc इज इक्वल टू concentration of C raised to power C into concentration of D raised to power D divided by concentration of A raised to power A and concentration of B raised to power B. बिल्कुल इसी तरह Kp is the equilibrium constant in terms of partial pressure. So we can say that Kp is equal to partial pressure of C raised to power C into partial pressure of D raised to power D divided by partial pressure of A raised to power A and partial pressure of B raised to power B. मतलब Kc इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है और अगर आप कॉन्सेंट्रेशन को रिप्लेस करें विद पार्शियल प्रेशर्स ऑफ गैसेस फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है विद सिंबल Kp. In order to derive a relationship between Kp and Kc, as we know that according to general gas equation, PV is equal to nRT और अगर P की वैल्यू कैलकुलेट करनी है so divide both sides with V. जब हम इस एक्सप्रेशन की बोथ साइड्स को V पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाता है P इज इक्वल टू N बाई V इज इनटू RT और हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल्स पर वॉल्यूम को कॉन्सेंट्रेशन कहा जाता है जिसको सिंबल C से रिप्रेजेंट किया जाता है. तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा P इज इक्वल टू सी आर टी. N बाई V की जगह हमने C पुट किया है बिकॉज N बाई V इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल C. अब अगर हमने पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स कैलकुलेट करने हैं तो उसमें करस्पॉन्डिंग रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को मेंशन करेंगे. ये देखिए अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट C कैलकुलेट करते हैं तो ये बन जाएगा PC रेज़ टू पावर C इज इक्वल टू concentration of C into RT रेज़ टू पावर C. ये देखिए सिंपली हमने इस एक्सप्रेशन में C को मेंशन किया है. मतलब इसी तरह अगर प्रोडक्ट D के लिए कैलकुलेट करेंगे पार्शियल प्रेशर तो ये बन जाएगा concentration of D into RT रेज़ टू पावर D. इसी तरह अगर रिएक्टेंट्स के लिए करेंगे A एंड B रिएक्टेंट्स के लिए तो एक्सप्रेशन इस तरह होंगी कि concentration of A into RT रेज़ टू पावर A. Similarly concentration of B into RT रेज़ टू पावर B. सिंपली हमने इस एक्सप्रेशन में करस्पॉन्डिंग रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स को मेंशन किया है. अब इस पार्शियल प्रेशर की एक्सप्रेशन में हमने वैल्यूज पुट करनी है प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स की. ये देखिए इस एक्सप्रेशन में हम पहले पार्शियल प्रेशर ऑफ C का एक्सप्रेशन पुट करेंगे, ये वैल्यू पुट करेंगे, फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ D का एक्सप्रेशन पुट करेंगे और A एंड B के एक्सप्रेशन भी पुट करते जाएंगे. तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा. अगर इस पार्शियल प्रेशर की जगह हम इसका एक्सप्रेशन पुट करें तो ये बन जाएगा concentration ऑफ C into RT रेज़ टू पावर C. ये देखिए हमने पार्शियल प्रेशर ऑफ C की जगह उसका एक्सप्रेशन पुट किया है. सिमिलरली आप इस पार्शियल प्रेशर की जगह पुट करें CRT और करस्पॉन्डिंग गैस को मेंशन करें दैट इज D. तो ये बन जाएगा concentration of D into RT रेज़ टू पावर D divided by concentration of A into RT raised to power A into concentration of B RT raised to power B. हमने पार्शियल प्रेशर ऑफ A एंड B की वैल्यूज भी पुट की है. डिफरेंस ये है सिर्फ कि हमने उनकी करस्पॉन्डिंग गैसेस को मेंशन करना है. बाकी पार्शियल प्रेशर की वही वैल्यू हम पुट कर रहे हैं CRT लेकिन हम करस्पॉन्डिंग गैसेस को भी साथ साथ मेंशन कर रहे हैं. स्टूडेंट्स इस एक्सप्रेशन में देखिए RT कॉमन फैक्टर है इसलिए हम कॉमन फैक्टर्स को अलग लिखते हैं. जब हम कॉमन फैक्टर्स को और वेरिएबल फैक्टर्स को सेपरेट करते हैं तो Kp वाला एक्सप्रेशन बन जाएगा
Kp is equal to concentration of C raised to power C and to concentration of D raised to power D divided by concentration of A raised to power A and concentration of B raised to power B. अब यहाँ पर हमने RT को कॉमन लिया है, तो जब हम कॉमन लेते हैं तो उनके पावर को सम करना है. सो इट बिकम्स RT रेज टू पावर C प्लस D. एक का पावर C है और एक का D है, सो इट बिकम्स C बाई D. सिमिलरली इस RT को अगर हम कॉमन ले तो इनके पावर्स भी प्लस हो जाएंगे, सो इट बिकम्स RT रेज टू पावर A प्लस B. स्टूडेंट्स ये देखिए ये रेशियो ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एग्जैक्टली इक्वल है किस चीज की, केसी की. Kc is equal to concentration of C, concentration of D divided by concentration of A and concentration of B. यहाँ पर देखिए ये रेशियो ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो जाता है N to Kc के. इसलिए इस एक्सप्रेशन में हम इन रेशियोज की जगह इसकी वैल्यू पुट करते हैं, दैट इज Kc. अगर आप देखें ये RT दोनों जगहों पे कॉमन है, तो अगर हम इस RT को कॉमन ले सो इट बिकम C प्लस D माइनस A प्लस B. ये देखिए C प्लस D अपनी जगह पर रहेगा नॉमिनेटर में, लेकिन D नॉमिनेटर का A प्लस B चला जाता है इनटू नॉमिनेटर, इसलिए इसका साइन भी बन जाता है नेगेटिव बिकॉज ये नीचे पॉजिटिव था. ये D नॉमिनेटर से नॉमिनेटर में जाएगा तो इट बिकम्स नेगेटिव. अब आप मुझे बताएं C प्लस D क्या है. It is the sum of number of moles of product. Similarly, A plus B is the number of moles of reactants. So the difference of number of moles of products and number of moles of reactants will be shown with del N. So हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन बन जाता है Kp is equal to Kc and to RT raised to power del N. Del N क्या चीज़ है? Difference between number of moles of products and number of moles of reactants. स्टूडेंट्स ये बात याद रखिए, ये इम्पोर्टेंट है कि relative magnitude of Kp and Kc is dependent upon the value of del N. If the number of moles of reactants and products that are same, that is del N is equal to 0. So Kp will be equal to Kc and we can say that Kp is equal to Kc. एक और सिचुएशन है कि if number of moles of product are greater than number of moles of reactants. ये देखिए अगर ये वैल्यू बड़ी है और ये छोटी है, सो इसकी रिजल्ट में हमारे पास del n की वैल्यू पॉजिटिव आएगी और आप कह सकते हैं कि if del n is positive then in such a situation Kp will be greater than Kc. एक और कंडीशन है कि if number of moles of product are lesser than number of moles of reactants, मतलब प्रोडक्ट्स की मोल्स कम होंगे देन मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, तो ऑटोमेटिकली इसकी रिजल्ट में del n की वैल्यू नेगेटिव आएगी बिकॉज हम स्मॉलर वैल्यू से जब लार्जर वैल्यू को माइनस करेंगे सो del n विल बी नेगेटिव और सच केस में Kp विल बी लेसर देन Kc. स्टूडेंट्स एग्जाम्पल 7.2 है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp at 523 Kelvin is 0.82. Find Kc for the following reaction at same temperature. बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखिए, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड जो गैसियस फॉर्म में है इसकी डिकम्पोजिशन होती है N2 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड एंड N2 क्लोरीन गैस. Kc की वैल्यू फाइंड करते हैं और हमें पता है कि Kp इज इक्वल टू Kc एंड टू RT del N. ये वो एक्सप्रेशन है जो अभी हमने डिराइव किया था ये वाला. अब हम इस एक्सप्रेशन का यूज करके Kp की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं और अगर आपसे Kc की वैल्यू मांगी गई हो तो आप Kc की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं. आपसे क्वेश्चन में Kc की वैल्यू मांगी गई है इसलिए इस एक्सप्रेशन को रीअरेंज करें. जब हम इसको रीअरेंज करते हैं तो बोथ साइड्स को RT रेज़ टू पावर del N पे डिवाइड करेंगे. यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएगा जबकि इस साइड पे पेयर हो जाएगा. तो हम इसको रीअरेंज किस तरह लिख सकते हैं कि Kc इज इक्वल टू Kp डिवाइडेड बाय RT रेज़ टू पावर del N. यहाँ पर del n की वैल्यू मुझे बताए. del n की वैल्यू हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं, डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स. यहाँ देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स कितने हैं, एक मोल फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का है और एक मोल क्लोरीन का है. सो ये 2 मोल्स है जबकि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का 1 मोल है. सो 2 - 1 इज इक्वल टू 1. इसका मतलब है कि del n की वैल्यू होगी 1.
के पी आर और टी की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है। के पी इज इक्वल टू 0.82, सिमिलरली आर इज इक्वल टू 0.082 डीएम क्यूब एटीएम पर कैलोन पर मोल। ये ऑलरेडी हमने गैसेस के चैप्टर में डिराइव किया है। टी की वैल्यू होती है 523 केल्विन। अब इन सारे वैल्यूज को पुट करेंगे इस एक्सप्रेशन में। जब हम इन सारे वैल्यूज को पुट करते हैं सो के सी इज इक्वल टू 0.82 डिवाइडेड बाई 0.082 into 523 रेस्ट टू पावर डेल एन की वैल्यू क्या है 1 है। सो 1 हम इधर पुट करते हैं। जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं सो के की वैल्यू होगी 1.91 into 10 raised to power -2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब।